तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर तुकमनी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस है। और इस किताब से लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 17 का, जो है यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ऑप्शन भी क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है। ठीक है, नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल अगर अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रासिलारिया प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रासिलारिया प्रयुक्त होता है। तो नंबर 3 है, जैंथोफिल क्या। ऑप्शन नंबर सी, पीले रंग का है। तो जैंथोफिल आपका पीले रंग का होता है। तो 4 आपका, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार स्लिपरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, नील हरित शैवाल के कारण। तो बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है नील हरित शैवाल के कारण। 5 है, लाल सागर, रेड सी का लालपन रेडनेस किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो लाल सागर का लालपन रेडनेस किसके, ऑप्शन नंबर बी, सागर के जल में ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के उपस्थिति के कारण। तो सागर के जल में ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की उपस्थिति के कारण आपका हो रहा है। ठीक है, तो आपका 6 है, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड है। तो अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड है। ऑप्शन डी, स्टार्च और ऑयल का है। तो 7 आपका, जलीय काई वाटर ब्लूम कारण है। ऑप्शन डी, नील हरित शैवाल का है। जलीय काई वाटर ब्लूम का कारण ऑप्शन डी, नील हरित शैवाल का है, फूलगिरी अली का। तो 8 है, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेनिया में होता है। ठीक है, 9 आपका, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण में। और 10 आपका है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑप्शन नंबर एटीपी का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। कुछ 11 है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो 12 नंबर है, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। तो विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। ऑप्शन बी, संचित भोजन में। तो 13 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशित अवघटन। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशित अवघटन। 14 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी, जल के अणुओं का अपघटन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, जल के अणुओं का अपघटन होता है। 15 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे उपयोगी तरंग लंबाई ऑप्शन बी, लाल रोशनी में है। ठीक है, तो 16 नंबर, CO2 का उपयोग किसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अंधकार प्रक्रिया में होता है। CO2 का उपयोग आपका अंधकार प्रक्रिया में होता है। तो 17 नंबर है, पौधों में CO2 का अवशोषण। तो पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधों में CO2 का अवशोषण और जो है O2 का निकास किस क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 18 नंबर है, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 19 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण ऑप्शन नंबर डी, परनिहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्सर्जन है। ठीक है, 20 है, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर फोटोमीटर है। 21 है, पौधों में मुरझान विल्टिंग किसकी अधिकता से होती है। ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन से होती है। तो पौधों में मुरझान विल्टिंग किसकी अधिकता से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन से होती है। 22 है, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। ऑप्शन सी, साइटोक्रोम करता है। तो कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, साइटोक्रोम करता है। 23 है, अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। तो अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। 24 है, क्रेब्स चक्र के द्वारा संश्लेषण होता था। क्रेब्स चक्र के द्वारा
ऑप्शन बी फ्यूमेरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र के द्वारा फ्यूमेरिक अम्ल संश्लेषण होता है। 25 है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को दो धात्विक तत्व और मेटालिक एलिमेंट की आवश्यकता होती है, वे है। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को दो धात्विक तत्व मेटालिक एलिमेंट की आवश्यकता होती है, वे है ऑप्शन सी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। 26 हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। दिन के समय आपके ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है का उपयोग करते हैं आपका हरे पौधे। 27 है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एस्टोमेटा के द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय एस्टोमेटा के द्वारा होता है। 28 है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। तो पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 29 है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन द्वारा। 30 है, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। 31 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। 32 है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में परिणत क्लोरोफिल की भूमिका। ऑप्शन बी प्रकाश का अवशोषण है। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में परिणत क्लोरोफिल का भूमिका। ऑप्शन बी प्रकाश का अवशोषण है। 33 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। आपका नेक्स्ट है 34 है, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर बी श्वसन। तो वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं आपका श्वसन। 35 है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होता है क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। तो हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रतीत होता है क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। 36 है, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड मटेरियल है। ऑप्शन नंबर ग्लाइकोजन है। तो कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड मटेरियल आपका ग्लाइकोजन है। 37 किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला ने। तो किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला ने। 38 आपका निम्नलिखित गैसों में से कौन सी? तो निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए सब आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 39 है, सूर्य के प्रकाश के तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किया जाता है कुछ ऑप्शन बी बैक्टीरिया के द्वारा। 40 आपका प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर प्रकाश के उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। 42 है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है किसका ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन नंबर सी जल का होता है। 43 है, निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? ऑप्शन नंबर शैवाल बदलता है, ठीक है। 44 है, पौधों में क्लोरोफिल। तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम सहायक होता है। तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए आपका जो है मैग्नीशियम सहायक होता है। 45 है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन नंबर कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद आपका कार्बोहाइड्रेट है। 46 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राहीकारक के रूप में निम्न से कौन सा काम करता है? ऑप्शन नंबर पनहरित क्लोरोफिल का काम करता है। 47 है, प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन नंबर डी पादपों के हरे भाग है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है आपका पादपों के हरे भाग होते हैं। 48 है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी लकड़ी का जलना। तो प्रकाश संश्लेषण का लगभग उल्टी प्रक्रिया लकड़ी का जलना, ठीक है। क्वेश्चन 49 है, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? ऑप्शन में हाइड्रोपोथ का होता है।
तो पत्तियों के वे क्षेत्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? ऑप्शन में सी हाइड्रोथोथ होता है। 50 है, पौधों को पत्तियों का हरित वर्ण उसमें मौजूद डैश के कारण होता है? ऑप्शन में बी क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पौधों को पत्तियों के हरित वर्ण उनमें मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है। 51 है, जल संवर्धन। तो जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन में जल का नहीं किया जाता। तो जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्शन में जल का नहीं किया जाता। 52 है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है? ऑप्शन में डी ग्लूकोज का। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद ग्लूकोज का है। 53 है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वे कहलाते हैं? ऑप्शन में सी आत्पोद्भिद कहलाते हैं। तो वह पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं कहलाते हैं? आत्पोद्भिद कहलाते हैं। 54 है, साइकस पत्रकों में। तो साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या हो सकता है? ऑप्शन में डी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक का आरोपित कार्य क्या होता है? ऑप्शन में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। 55 है, रंध्र मुख्य द्वार किस पर आधारित है? ऑप्शन में भी अंतःप्राशन पर आधारित है। तो रंध्र मुख्य द्वार किस पर आधारित है? ऑप्शन में अंतःप्राशन पर आधारित है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काय का एक उदाहरण है? ऑप्शन में भी सेफेल्यूरास है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काय का एक उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सेफेल्यूरास है। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? ऑप्शन नंबर प्रकाश संश्लेषण हटाती है। 58 है, जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो आपका जियोट्रॉपिज्म ऑप्शन नंबर गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है। तो जियोट्रॉपिज्म क्या है आपका? जो तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों का वृद्धि है। 59 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? ऑप्शन में डी पानी वाटर से आता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? तो ऑप्शन में डी पानी से आता है। कोई 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? तो ऑप्शन नंबर बी राइबोजियम है। आपका 61 में क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। 62 आपका है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया थे। तो आपके पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन सा? आपके साइनोबैक्टीरिया थे। ठीक है। आपका क्वेश्चन 63 है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया थे। 64 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण में। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो 65 का ऑप्शन में डी सही है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन में जो है बी या डी था, क्या था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन में डी ऑक्सीजन आपके आवश्यक नहीं है। कुछ आपका 66 है, पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन? ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। 68 है, गार्ड कोशिकाओं में। तो गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? ऑप्शन नंबर पानी। तो गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 18 है जो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।